मैं काल का चक्र, इस कथा का सूत्रधार। आज समय की धारा को तोड़कर आपको ले चलूंगा एक पौराणिक यात्रा पर। वरदान के गर्भ से लेकर विनाश के परिणाम तक, और एक ऐसे मोहक अवतार तक जिन्होंने पूरी कथा प्रवाह बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था, भस्मासुर। वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत गर्व करता था। इस सृष्टि में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ। नारायण नारायण। अरे वाह भस्मासुर, सुना है अब तुम असुरों में सबसे शक्तिशाली बन गए हो। हाँ मुनिवर, अब कोई मेरा सामना नहीं कर सकता है। शक्तिशाली तो हो पर अविनाशी नहीं। कभी न कभी कोई तुमसे भी बड़ा आ जाएगा। क्या कहा? कोई मुझे हरा सकता है? असंभव। असंभव तो कुछ नहीं। देवताओं के पास वरदान है, अमृत है, और तुम सिर्फ बलवान हो। तो मैं क्या करूं कि कोई मुझे हरा ना सके? यदि सच में सर्वोच्च बनना चाहते हो तो भगवान शिव की तपस्या करो। वही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। हाँ, तो मैं शिव को ही प्रसन्न करूंगा। मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिसमें मैं अविनाशी बन जाऊं। तो जाओ तपस्या करो, शायद महादेव प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दे। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भस्मासुर ने वर्षों तक कठिन तप किया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, मुझे अमर कर दीजिए ताकि मुझे कोई ना मार सके। नहीं भस्मासुर, यह संभव नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ और मांगो। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर भी अपना दाहिनी हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। हे महादेव, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। वरदान पाकर भस्मासुर का हृदय गर्व और अहंकार से भर गया। शक्ति ने उसके विवेक को ढक लिया था। अब मैं अजय हूँ, देवता हो या असुर, अब सब मेरे आगे नतमस्तक होंगे। प्रभु, आपने मुझे वरदान तो दिया है, पर क्या ये सच में सभी पर काम करता है? हाँ भस्मासुर, ये शक्ति सब पर समान रूप से कार्य करती है। तो फिर प्रभु, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा आप पर ही कर लूं? भस्मासुर, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये शक्ति तुम्हारे भले के लिए दी थी, ना कि विनाश के लिए। अब आप भी देखो मेरी शक्ति का प्रभाव। कोई मुझे रोक नहीं सकता। भस्मासुर, ये मार्ग उचित नहीं है। शक्ति का उपयोग संयम से करना ही सच्ची शक्ति है। अपने इस हद को त्याग दो।
यद्यपि भगवान शिव भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भस्मासुर के मन की मंशा भाप ली। उन्होंने देखा कि यह असुर अपने ही वरदान से विनाश की ओर बढ़ रहा है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, भस्मासुर ने तो अब हद ही कर दी। वह स्वयं भगवान शिव के पीछे पड़ा है। यदि कोई अनर्थ हो गया तो सृष्टि का क्या होगा? हे देवगण, चिंता न करें। यद्यपि इसमें प्रभु की ही कोई लीला है, इसके समाधान के लिए भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं। इस संकट का समाधान अब केवल उनके पास ही है। उनसे प्रार्थना करें। और इस तरह देवता वैकुंठ की ओर रवाना हुए, जहाँ से आरंभ हुआ भस्मासुर के अहंकार का अंत। प्रणाम श्री हरि। हे श्री हरि विष्णु भगवान, अब केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। हे प्रभु श्री हरि, आप ही इस त्रिलोक के पालन और धर्म के रक्षक हैं। भस्मासुर ने शिव जी से वरदान पाकर अपना विवेक खो दिया है। अब वो स्वयं शिव जी को भस्म करने पर तुला है। आप ही इस अहंकारी असुर को रोक सकते हैं। हमारी रक्षा करें प्रभु। हे देवगण, आप चिंतित ना हो। भस्मासुर का अंत उसके अपने अहंकार से ही होगा। विष्णु भगवान ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री की देवता भी विस्मित रह गए। ओह, ये कौन है? इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुंदरी, तुम कौन हो? क्या ये शिष्टाचार है? कोई किसी के घर आकर पूछे कि तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं भस्मासुर हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली और अविनाशी असुर हूँ। अब बताओ, तुम कौन हो? मैं मोहिनी हूँ। मोहिनी, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी तरह सुंदर है। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें सदा सुखी रखूंगा। विवाह? ये इतना सरल नहीं है। मैंने प्रण लिया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे साथ नृत्य कर सके और मेरे हर कदम का अनुसरण कर सके। मैंने तो कभी नृत्य नहीं किया, पर मैं सीख लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी, पर ध्यान रहे, यदि तुमने मेरी हर मुद्रा की ठीक तरह नकल की तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, पर अगर एक भी गलती हुई तो सब नष्ट हो जाएगा। और जब मोहिनी ने अपने सिर को छुआ, भस्मासुर ने भी बिना सोचे वैसा ही किया। क्षण भर में वो भस्म हो गया, अपनी ही शक्ति से स्वयं का अंत कर बैठा। प्रणाम श्री हरि, आपकी लीला तो अद्भुत है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। भस्मासुर का अंत उसकी अपनी शक्ति से हो गया। महादेव, यह सब आपके करुणा और योजना का ही परिणाम है। इस बार युद्ध नहीं, बुद्धि से अधर्म का नाश होना था। हाँ श्री हरि,
कभी कभी शस्त्र नहीं, माया और विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। भस्मासुर की शक्ति उसी के अहंकार से उसे भस्म कर गई। और यही इस संसार का नियम है प्रभु। जहाँ शक्ति के साथ विनम्रता ना हो वहाँ विनाश निश्चित है। आपने वरदान देकर अपनी दया दिखाई और मैंने आपकी माया बनकर उस दया को संतुलित किया। और इस प्रकार समय की इस कथा से एक ही सत्य प्रकट होते हैं। शक्ति तभी पूर्ण होते हैं जब उसके साथ बुद्धि, विनम्रता और उत्तरदायित्व जुड़े। लोभ और अहंकार मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं और वही पर्दा अंततः उसके विनाश का मार्ग बन जाता है। इस दिव्य कथा में हमारे साथ देने के लिए सभी प्रिय दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम